एक कोई बहुत पढ़े लिखे जज और ऑन ड्यूटी मतलब कार्यरत थे। वो किसी कार्य से एक गांव गए थे, तो गांव से पुरानी बात है थोड़ी सी, वो गुजर रहे थे। गांव में तो गांव जैसे ही घर होते हैं। तो एक बड़ी छोटी सी बात ये है कि जैसे ही वो जज साहब एक झोपड़ी के सामने से, संध्याकालीन समय था, गुजर रहे थे, तो झोपड़ी के अंदर से गांव का बुजुर्ग झोपड़ी के बाहर आते हुए उसने अपने सर से स्वाफी उतारी और मुंह को पोंछते हुए, चेहरा पोंछते हुए उसने अंदर आवाज लगाई, अरे बेटी सांझ हो गई, अब तो दिया जला ले, अंधेरा हो रहा है, तूने अभी तक दीपक नहीं जलाया। और ये कहता हुआ वो बुजुर्ग तो चला गया, लेकिन जज साहब जब वहां से गुजर रहे थे, महाराज खोपड़ी हिल गई उनकी, खोपड़ी हिल गई। हे परमात्मा, ये क्या कह गए, सांझ हो गई, अंधेरा होने को है और दीपक नहीं जलाया। ये बात लग गई उनके खोपड़ी में कि मेरी भी तो जीवन की सांझ हो गई, बुढ़ापा आ गया, सांझ होने वाली है कभी भी, और मैंने आज तक दीपक नहीं जलाया। हा? दुनिया के उधेड़बुन में ही लगा रहा मैं। महाराज ऐसा दिल को झकझोरा, इस जरा सी बात ने ऐसा झकझोर दिया दिल को कि उसी क्षण खड़े खड़े रिटायरमेंट, कि बस जो जितना करना था अब कर लिया, दुनिया के लिए जो जितना जीना था जी लिए, अब मुझे कुछ दिया जलाना है, अब दीपक जलाना है, कुछ परमात्मा के लिए मैं अब उनको प्राप्त करना चाहता हूँ। तब न कहा राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह से उजियार। अगर अंदर बाहर दोनों तरफ प्यारे उजाला करना चाह रहे हो, तो इस जिह्वा रूपी दरवाजे पर राम नाम रूपी मणि रख दो प्यारे, दोनों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा, दोनों तरफ उजाला ही उजाला। इसलिए निवेदन है, ये कथा क्या करती है, हमको ठाकुर जी की ओर धक्का देती है। अरे चलो भैया, परमात्मा की ओर चलो। इससे पहले भी, इस जन्म से पहले भी न जाने कितने जन्म व्यतीत कर चुके हैं, हम जी चुके हैं, कुछ हासिल हुआ क्या? आप बताइए मुझे। अभी मुकेश भारद्वाज बैठा हुआ है, इससे पहले कौन था कोई खबर नहीं, मालपानी क्या था कोई पता नहीं, कहां का रहने वाला था कोई ज्ञान नहीं, और इसके बाद कहां जाऊंगा ये भी पता नहीं है। 30 मार खा नहीं है भैया कोई भी। इसलिए ये मौका बहुत बढ़िया मिला है। पहला मौका तो ये कि बड़े भाग मानुष तन पावा, पहला मौका ये है मेरे भाई बहन कि मानव जीवन मिला है हम सभी लोगों को। आप मुझे बताइए, कभी किसी सूअर की सदगति होते हुए सुना क्या आपने? बताओ, कभी भैंस को भगवान मिलते हुए देखे हैं क्या आपने? कभी गधे को राम राम कृष्ण कृष्ण कहते कहते सुना है क्या? नहीं प्यारे, नहीं प्यारे। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि यदि कोई है तो वो ये मानव देह है, और ये ठाकुर जी कृपा करके देते ही इसीलिए हैं, कबहू की करे करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु के करुणा करके ठाकुर जी मानव देह दे देते हैं कि शायद अब ये भजन कर ले। सूकर कुकर कीड़ा मकोड़ा जानवर जलचर थलचर नवचर ये बहुत बन चुका, शायद अब इसको समझ में आ जाए और अब ये भजन कर ले। मानव देह प्राप्त करने के बाद भी मेरे भाई बहन, जब मनुष्य भजन नहीं करता तो सबसे ज्यादा शर्मसार हमारे प्रभु होते हैं, हमारे ठाकुर होते हैं कि इसको मानव देह दिया है, मानव जीवन दिया है, इसके बाद भी ये भजन नहीं करता है? इसके बाद भी इसके अंदर कोई तरंग नहीं जागृत हो रही। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, अहो रसिकाः भो भावुकाः। हे रसिको, वाह, हे भावुको, आओ और इस कथा को पियो। आवाज लगाई, गर्जना करी।
इसके बाद भी महाराज आप सोचिए, पहले जब कथा हरिद्वार में जब कथा हुई, श्री सनत कुमार वक्ता थे, 4 भाई, और श्रोता देवर्षि नारद जी। गंगा जी का तट, कोई आसपास रहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन महाराज मंगलाचरण करते करते हजारों की तादाद में महात्मा वैष्णव इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन वैष्णव जनों को प्यारे कथा की महिमा का पता था। ये कथा क्या कर सकती है। हम लोगों के अंदर से जमीर मर चुका है हकीकत में। यहाँ बस्ती में कथा हो रही है, बताइए, आप सोचिए, बस्ती में कथा है, लेकिन फिर भी लोग क्या सोचते हैं अमूमन, अरे अब ये भोजन करके थोड़ा सा आराम करने का समय है, चलो प्रसाद के समय पे आरती जब होगी तब चल पड़ेंगे। अरे राम 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 राम, ये अमृत लुटाया जा रहा है बिहार जी की कृपा से। ये अमृत है, कथा साधारण बात नहीं, अमृत है ये। इसलिए प्यारे, समय रहते पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा जब जीवन में उतरती है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हमें पता कैसे चले कि कथा प्रभाव कर रही है। तो प्यारे, सबसे बड़ा सूत्र है, कथा जब जीवन में उतरती है मेरे भाई बहन, तो एक परिवर्तन सबसे प्यारा जो होता है वो ये सुष्ठु सारम मधुप्रिय है। सबसे पहले बोले उसकी वाणी बड़ी मीठी हो जाती है, वो किसी से बैर नहीं करता, केहसा न करे ही विरोध, बैर नहीं करते, वो वाणी मीठी हो जाती, वो प्रयास करते हैं कि कभी भी हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना हो। और प्यारे, आप ताज्जुब करेंगे, भागवत जी के महात्म्य सर्वप्रथम जब अंत में वो वर्णन आता है ना कि कथा कैसे करें, कैसे करावें, कैसे सुने, क्या क्या नियम होने चाहिए, उनमें एक नियम ये भी है कि कथा सुनने वाले को, सुनाने वाले को, करने वाले को, कराने वाले को, किसी भी व्यक्ति को ऊंचे स्वर में बोलना ही नहीं चाहिए। जीवन भर यदि परिवर्तन आ जाए तो कहना ही क्या है, लेकिन कोशिश ये करें कि 7 दिन तो गुस्सा गलती से भी ना हो किसी के भी ऊपर, क्योंकि सब भगवान के रूप हैं प्यारे, सब ठाकुर जी के हैं। इस भाव से कथा श्रवण करें, कथा में आनंद लें, क्योंकि भैया अच्छा बोलना, मीठा बोलना भी ये भक्ति है। क्यों? क्योंकि हमारी वाणी से ये सब ठाकुर जी के बनाए हुए हैं, इनको किसी को कष्ट नहीं हो, यही तो प्रयोजन है ना, कि हमारे द्वारा हम कुछ ऐसा ना बोलें कि सामने वाले को कष्ट हो जाए। शैलेंद्र जी, ये बात श्री बिहार जी की कृपा से मन में आती है कि आदमी को परखने की ये भी एक निशानी है। क्या? आदमी को परखने की ये भी एक निशानी है। गुफ्तगू बताती है कि बंदा खानदानी है। व्यक्ति के बोलचाल से पता चलता है कि किस परिवार से, पढ़ाई लिखाई कैसी है इसकी, इसके माता पिता के संस्कार कैसे हैं, उसकी जुबान से झलकता है। तो बोलना भी बहुत बड़ी भक्ति है प्यारे। अच्छा बोलना, धर्म परक बोलना, भगवत परक बोलना, और इस भाव से बोलना कि ये सब मेरे ठाकुर जी के हैं, मैं यदि इनको कष्ट दूंगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। तभी ना वैष्णव जवनों ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए। क्यों कहा? वाणी ऐसी बोलो ना तो खुद को कष्ट हो, ना सामने वाले को कष्ट हो। ये कब हो सकता है प्यारे? जब जीवन में कथा उतरेगी।